नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के मशहूर रेसलर सुशील कुमार इन दिनों जेल में हैं और वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। दरअसल हाल ही में सुशील कुमार की 4 दिन की पुलिस रिमांड रोहिणी कोर्ट द्वारा बढ़ाई गई थी। पुलिस ने हालांकि 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की ही पुलिस कस्टडी को मंजूर किया। ऐसे में सुशील कुमार को लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही हैं। दरअसल इस मामले में ये बात शुरू से ही सामने आ रही है कि ये पूरा विवाद मॉडल टाउन के एक फ्लैट से जुड़ा है। ऐसे में अब पुलिस सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले की वजह ये फ्लैट ही था और इसी वजह से सागर धनखड़ के जान ली गई। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पहलवान सुशील कुमार ने मॉडल टाउन स्थित फ्लैट कुख्यात गैंगस्टर संदीप और काला जठेड़ी के राइट हैंड जय भगवान और सोनू महल को दे रखा था। विवादित प्रॉपर्टी होने से सोनू के साथ ग्रीको रोमन पहलवान सागर धनखड़ को भी उसी फ्लैट में रखा गया था। सोनू और सागर में अच्छी छन्ने लगी थी। सुशील फ्लैट खाली कराना चाहता था, लेकिन सोनू तैयार नहीं था। इससे कुश्ती और जुर्म की दुनिया में कब्जे वाली बात फैल गई। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने इसे इज्जत से जोड़ लिया, इसलिए 4 से 5 मई की रात को मारपीट की गई थी। क्राइम ब्रांच ने विवादित फ्लैट के दस्तावेज भी मंगवा लिए हैं, जिनको तैयार करने में फर्जीवाड़े की आशंका है। छत्रसाल स्टेडियम में 4 से 5 मई की रात को हुई ग्रीको रोमन पहलवान सागर धनखड़ के निधन की असली वजह फ्लैट पर कब्जा करना था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यही इस पूरे मामले की असली वजह है। सुशील ने काला जठेड़ी के मामा के बेटे सोनू महल को ये विवादित फ्लैट रहने के लिए दिया था। मॉडल टाउन स्थित विवादित फ्लैट के दस्तावेज तैयार होने के बाद सुशील उसे बेचना चाहता था। इसके लिए बाकायदा कस्टमर ढूंढने जाने लगे थे, इसलिए सुशील उस फ्लैट को खाली कराना चाहता था, लेकिन सोनू महल की नीयत में खोट आ गया था। वो फ्लैट को छोड़ने को तैयार नहीं था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनू ने सुशील के फ्लैट पर कब्जे वाली बात फैल चुकी थी। इससे पहलवान काफी परेशान था, लिहाजा 4 मई को सोनू महल और सागर समेत 5 लोगों को उठा लिया गया। इनसे छत्रसाल स्टेडियम में लाकर मारपीट की गई। किसी तरह रविंद्र छूटकर भाग गया, जिसने पुलिस को कॉल कर दी। सुशील सुबह तक छत्रसाल स्टेडियम स्थित घर में रहा। जब सागर के निधन के बारे में पता चला तो वो शालीमाग वाले घर में चला गया और यहीं से फरार हुआ। सुशील ने 17 दिन की फरारी के दौरान मोबाइल से सिम निकाल दिया था। डोंगल का इस्तेमाल कर टेलीग्राम ऐप के जरिए कई रसूखदार लोगों से मदद के लिए कॉल किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुशील की तरफ से नीरज भवानी और काला असौदा गैंग के कुल 18 आरोपी झगड़े में शामिल थे। इनमें से सुशील समेत 9 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। तो वही अब आपको चलिए बताते हैं उस फ्लैट से जुड़ी पूरी कहानी, जिसकी वजह से सागर धनखड़ की जान ली गई। सुशील कुमार एक ऐसा नाम है जिसे कुश्ती की दुनिया का नायक बनने में सालों लगी, मगर एक लम्हे ने उसे नायक से खलनायक बना दिया है। उस पर एक जूनियर पहलवान की जान लेने का आरोप लगा है, जो उसको अपना रोल मॉडल मानता था। सागर मामले में सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। इस पूरे मामले के पीछे फ्लैट नंबर D10/6 की गुत्थी है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। 4 मई 2021 की तारीख थी। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के M ब्लॉक इलाके में कुछ लोग D10/6 फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में डंडे और हॉकी स्टिक थे। आरोप है कि इन लोगों ने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को किडनैप कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठा था, हाथ में पिस्टल लिए। गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया। वहीं छत्रसाल स्टेडियम, जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ से योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे पहलवान निकले हैं। वही छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वारदात की वजह क्या है, वारदात क्यों हुई? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस मामले की पूरी वजह ये फ्लैट ही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी, लेकिन कुछ बातें पहले ही छन छन कर सामने आ रही हैं। पहली वजह यही बताई जा रही है कि ये पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट D10/6
6 में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर है। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया। सुशील ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया। आरोप है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालत कुछ ऐसी हुई कि पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। मगर मामला तब बिगड़ा जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू की। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के साथ साथ 2 छठे हुए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। हालत ये हुई कि किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया और आनंद फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। हालांकि कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट था। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी और सुशील अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। जख्मी हालत में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अस्पताल में भर्ती सागर धनखड़ का बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकी और 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। बाद में पता चला कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार का हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यहाँ तो कुश्ती का चैंपियन फरारी का भी चैंपियन साबित हुआ। पुलिस अब उसके नाम पर गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है। उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी गई, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि वो देश से बाहर ना भाग सके और तो और 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।